हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि जो जितने स्पेसक्राफ्ट होते हैं या सैटेलाइट होती हैं, ये पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर और भी बहुत ज़्यादा ऊपर, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये बहुत सारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी हैं जो आकाश में घूमती रहती हैं। पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरती, ये हम जानने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं गिरती है, इसके पीछे का साइंस क्या है। चलिए देखते हैं। लगभग हम बात करें पृथ्वी की सतह से और आकाश में 100 किलोमीटर ऊपर तक, तो वहाँ क्या होती है, एक इमेजिनरी कार्मेन लाइन होती है। ठीक है, वहां से आकाश की शुरुआत होती है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत कम रह जाता है वहाँ। ठीक है, और अंतरिक्ष जितनी भी संधियां हैं ना, अंतरिक्ष संधियां इसी के आधार पर होती हैं, और अंतरिक्ष की शुरुआत भी वहीं से होती है। जैसा मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है और ये कोई ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी है ये, कोई मान लो सैटेलाइट है ये। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, इस पे एक बल लगता है जिसको कहते हैं, एक वेग होता है इस पे जिसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, मतलब रेखीय वेग। ये इस पे घूमता रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको पास नहीं आने देता है। ठीक है, इसको पृथ्वी पे गिरने नहीं देगा क्योंकि खींच कर रखता है ये वाला लीनियर वेलोसिटी वाला बल। और ये एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं हम बीजी, वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय बल के प्रभाव से उत्पन्न वेग। तो ये क्या करता है, ये जो मान लो सैटेलाइट है, ये जो दूर जाना चाह रही है अभी लीनियर वेलोसिटी के कारण, ये इसको पकड़ कर रखता है पास में, दूर नहीं जाने देता। तो इससे क्या होता है, ये जो वेग है जैसे बी एल, ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी, और ये जो है वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो वेग है आपस में एक जगह जाकर संतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ये पिंड है, ये सैटेलाइट है, ये क्या होता है इसका, कि ना ही दूर जा पाती है ना ही पृथ्वी पर आ सकती है। तो इससे क्या होता है, ये इन दोनों के बैलेंस की वजह से ये जो पिंड है या सैटेलाइट है, ये तो एक तो आकाश में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा पास में, क्योंकि ये खींच कर रखेगी, और ना ही ये पृथ्वी पर गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये अपनी ओर को खींचती है। ठीक है, ये बाहर को खींचती है, ये अंदर को। और यहाँ जो सैटेलाइट है, एक डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये ना बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और ना पास आएगा पृथ्वी पर। तो यहाँ बैलेंस हो जाता है, इसलिए ये आकाश में एक जगह घूमती रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और देख लेते हैं, कोई भी खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष यान अपने कक्ष पथ में बने रहने के लिए कक्षा वेग पर बीएल और बीजी का संतुलन स्थापित करेगा। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो गिर जाएगी, वो पलायन कर जाएगी आकाश में भी या पृथ्वी में भी। ठीक है, थैंक यू।